हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो यूजीसी नेट यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है हर साल 2 बार जो है कंडक्ट कराया जाता है। तो दिसंबर 2023 सेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं। तो अगर आप भी जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ये एग्जामिनेशन आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। और वहीं पर अगर आप जो है पीएचडी करना चाहते हो, जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप पाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो है यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देना होता है। तो आपने जिस भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट किया है उस सब्जेक्ट से जो है आप यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो दिसंबर 2023 सेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की डेट है वो 30 सितंबर 2023 से 28 अक्टूबर 2023 को शाम को 5 बजे तक जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इस बार वेबसाइट में या लिंक में चेंज किया गया है, ugcnet.nt.nic.in अभी तक होता था, अब जो है ugcnet.nt.ac.in पर जो है आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, इस लिंक पर जाना होगा और आप वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो 30 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, 28 अक्टूबर 2023 तक जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं पर लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फी, तो एग्जामिनेशन फी जो है आप 29 अक्टूबर 2023 को रात को 11:50 तक पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म आपको 28 अक्टूबर तक कर लेना है और उसके बाद फीस जो है वो 29 अक्टूबर को भी आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप फीस देख सकते हैं। तो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 1150 1150 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हैं तो 600 रुपये। और वहीं पर अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी से आते हैं तो 325 रुपीज़ और थर्ड जेंडर कैटेगरी से हैं तो भी 325 रुपीज़ आपको वहाँ पर पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है दिसंबर 2023 सेशन का, तो वो 6 दिसंबर 2023 से 22 दिसंबर 2023 के बीच में अलग अलग डेट पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपका जिस दिन भी होगा वो आपके एडमिट कार्ड पर वहाँ पर डेट एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कौन से एग्जामिनेशन सेंटर पे और किस डेट को कंडक्ट कराया जाएगा। तो 83 सब्जेक्ट्स में जो है यहाँ पर कंडक्ट कराया जाता है, तो अलग अलग डेट पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए वहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। और हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट के लिए अलग अलग डेट पर अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाए, वो डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। तो 6 दिसंबर 2023 से 22 दिसंबर 2023 के बीच में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। 3 घंटे का पेपर होता है, 180 मिनट्स का जो है यहाँ पर पेपर होता है। पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं। पेपर 1 जो है वो जनरल होता है, सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे जिस भी स्ट्रीम से आपने पीजी किया है। वहीं पर पेपर 2 जो है वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। तो दोनों ही पेपर, कोई भी बीच में गैप नहीं होगा, लगातार 3 घंटे का पेपर होगा। 180 मिनट ड्यूरेशन का यहाँ पर पेपर होता है। जो पहला शिफ्ट है वो 9 से 12 के बीच में और दूसरा शिफ्ट है वो 3 से 6 के बीच में कंडक्ट कराएगा। तो आपका किस जो है डेट पे पड़ेगा, किस शिफ्ट में पड़ेगा, वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। और जो रिजल्ट है वो टेंटेटिवली 10 जनवरी 2024 को रिजल्ट इसका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्लियर। तो ये जो है एक्सपेक्टेड डेट्स हैं सभी चीज़ की। एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, एग्जामिनेशन किन डेट्स के बीच में कंडक्ट कराया जा सकता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जो एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि यहाँ पर आपको जो है पेन पेपर वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर आपको कंप्यूटर मिलेगा, सिस्टम मिलेगा, वहाँ पर जो है आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 पेपर होता है। जो पेपर 1 होता है वो जनरल पेपर होता है, जहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का क्वेश्चन हो 100 मार्क्स का पेपर होता है पेपर 1। और पेपर 1 में जो है टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो है वहाँ पर एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और पेपर 2 जो है वो 200 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और जो पेपर 2 है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, यानी कि जिस भी स्ट्रीम से सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर एमसीक्यूज होंगे। टोटल पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर को मिलाकर 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। 180 मिनट्स में जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चंस क्या होंगे यहाँ पर, कंपलसरी होंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 300 मार्क्स का यहाँ पर जो है ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो मीडियम जो है वो क्वेश्चन पेपर का दोनों होगा, हिंदी और इंग्लिश, एक्सेप्ट जो लैंग्वेज पेपर है, जैसे अगर आप हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, तो ये पेपर उसी लैंग्वेज में होंगे, दूसरे लैंग्वेज में नहीं होंगे। बाकी जो कॉमन जो पेपर होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। मार्किंग स्कीम की बात करें तो ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स, कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, यानी कि अगर आप कोई गलत ऑप्शन चूज करते हैं तो वहाँ पर कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आप चूज करेंगे तो 2 मार्क्स मिलेगा, गलत ऑप्शन चूज करेंगे तो कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। वहीं पर आप देख सकते हैं जी पॉइंट है कि इफ ए क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट एंड द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड देन 2 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है क्वेश्चन पेपर में तो आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा तभी। अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया था और वो क्वेश्चन गलत था तो उस केस में जो है आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें नेट दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन के लिए, तो सेम चीज़ है कि अगर आप जनरल अनरिजर्व या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपका पीजी में पोस्ट ग्रेजुएट में 55% मार्क्स या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। मास्टर जो आपने किया है, चाहे वो मास्टर ऑफ आर्ट, एमकॉम, एमबीए, एमसीए जो भी कोर्स आपने किया है उसमें 55% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। वहीं पर अगर आप जो है कैटेगरी से आते हैं, यानी कि ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं, तो उस केस में, या फिर थर्ड जेंडर कैटेगरी से हैं, तो उस केस में जो मिनिमम मार्क्स है वो 50% मार्क्स है विदाउट राउंडिंग ऑफ। यहाँ पे विदाउट राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या हो गया कि सपोज करें कि आपके 54.5% हैं, तो इस केस में 54.5% मार्क्स अगर आपके हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी कि वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। 55% या फिर 55.123 इस तरीके से आगे हो तो ही आप फिलअप कर सकते हैं। अगर 54.9 भी होगा तो भी आप फिलअप नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली 50% मार्क्स, यानी कि अगर 49 है, 49.5 है तो आप एप्लीकेबल नहीं है। वहीं पे 50% है उससे ज़्यादा है तो आप एप्लीकेबल हैं अगर कैटेगरी से आते हैं तो। क्लियर? तो ये जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वहीं पर ऐसे कैंडिडेट जो कि मास्टर डिग्री कोर्स में अपीयर हैं, यानी कि उन्होंने एडमिशन ले लिया है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हो, चाहे वो फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन उन्होंने दे चुका हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, वो यहाँ पर यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। कंडीशन यहाँ पर ये रहेगी कि अगर आप मास्टर डिग्री के फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको विद इन 2 ईयर जो है आपको पास कर लेना होगा, तभी जो है यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट वैलिड होगा, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। यानी कि दिसंबर 2023 का एग्जामिनेशन दिया और जब आपने एग्जामिनेशन दिया है उसके 2 साल के अंदर आपको जो है अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लेना है, तभी ये वैलिड होगा, नहीं तो वैलिड नहीं होगा अगर आप अपेयरिंग केस में हैं तो। क्लियर? तो यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो गई। अब यहाँ पर बात कर लें कि एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन के। तो देखिए एज लिमिट, अगर आप जेआरएफ के लिए यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप आप पीएचडी करना चाहते हैं और आप वहाँ पे फेलोशिप पाना चाहते हैं, तो उस केस में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी एज जो है वो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज ऑन 1 दिसंबर 2023। 1 दिसंबर 2023 को आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं पर ओबीसी, एनसीएल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, थर्ड जेंडर और वुमेन एप्लीकेंट जो हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। यानी कि अगर आप जेआरएफ में अप्लाई कर रहे हैं और आप ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर या फिर वुमेन एप्लीकेंट हैं तो उस केस में आपकी एज 1 दिसंबर 2023 को 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 35 साल तक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 35 साल से ज़्यादा हुई तो उस केस में फिर आप जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे कैटेगरी के केस में। क्लियर? तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि अगर आप जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 दिसंबर 2023 को। रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 दिसंबर 2023 को। वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बात करें, देयर इज़ नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जेआरएफ के लिए एज लिमिट है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। तो अगर आप भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, एज लिमिट आपकी है, तो फिर आप जो है 30 सितंबर से 28 अक्टूबर 2023 के बीच में दिसंबर 2023 सेशन के लिए यूजीसी नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1150 रुपये जनरल अनरिजर्व, 600 रुपये जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल, 325 रुपये एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर कैटेगरी के लिए, और 6 दिसंबर से 22 दिसंबर 2023 के बीच में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। 10 जनवरी 2024 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।